अगर आप बिगिनर हो एंड आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको पता लग जाए कि आपको करना क्या है एंड आपको एक रोड मैप मिल जाए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो कि हेल्प करेंगी आपको अपने जिम को स्टार्ट करने में एंड मसल बिल्ड करने में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी पार्ट स्किप मत करना। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे वर्क करती हैं एंड आपको एज अ बिगनर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कार्तिक मिश्रा एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाफ्टर कार्तिक एंड मेरे को वर्कआउट करते करते 8 साल हो गए हैं और 8 साल में मैंने अपने आप को नेचुरली ट्रेन करा है। जितने भी ट्रेन करा है सब नेचुरली करा है। तो मैं आपको बताऊंगा प्लान जो कि वीक्स के अकॉर्डिंग होंगे एंड मैं आपको टोटल 2 मंथ्स का रोड मैप बताऊंगा कि 2 महीने के लिए आपको जिम में जाके क्या करना है और कैसे करना है और क्या क्या खाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीक 1 एंड वीक 2 में क्या करना है। सो गैस आपका वीक 1 एंड वीक 2 रहेगा फॉर्म एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग के ऊपर। फर्स्ट आपको फोकस करना है कंपाउंड एक्सरसाइज के अंदर। तो कंपाउंड मूवमेंट जिसको नहीं पता है मैं बता दूं क्या होता है। कंपाउंड मूवमेंट हमारी वो मूवमेंट होती है जिसमें हमारी ग्रुप्स ऑफ मसल इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हमारे स्क्वाट्स, लेट पुल डाउन एंड पुल डाउन, ये तीनों एक्सरसाइज हमारी कंपाउंड मूवमेंट में आती है। एंड सेकंड थिंग यू नीड टू डू इज नो वेट ऑन बाइसेप्स। आपको क्या करना है, बाइसेप्स की कर्ल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाली रॉड उठानी है और उस रॉड से आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको उसमें कोई भी वेट नहीं लगाना है। तो खाली रॉड से आपका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सो खाली रॉड से वर्कआउट करने में फर्स्ट आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी एंड सेकंड आपकी कर्ल्स की फॉर्म बहुत ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि आपका एडेप्टेशन होगा रॉड से एंड वो हेल्प करेगा आपकी फॉर्म को इम्प्रूव करने में। एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हीरोपंती और किसी को भी कुछ दिखाने के लिए वेट लगा के वर्कआउट मत करना। सिर्फ और सिर्फ सिंपल रॉड से वर्कआउट करना जो कि हेल्प करेगा आपके अंदर स्ट्रेंथ एंड आपकी फॉर्म को इम्प्रूव करने में। एंड गाइस थर्ड इज कीप योर रेप्स मॉडरेट। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नए नए ज्वाइन करते हैं एंड वो 25 से 30 सेट लगाते हैं एक एक एक्सरसाइज के। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि वो आपको मसल को ईजिली टीयर कर सकता है एंड आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मॉडरेट रैप्स करने हैं। जैसे कि आपको 10 से 12 के बीच में रेपिटेशंस करो और उसमें सिर्फ 3 सेट करो एंड उसमें फोकस करो कि आप अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करो एंड जो आप रैप को परफॉर्म एंड जो आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो उसको प्रॉपरली परफॉर्म करो। तो ये आपका प्लान हो गया स्टार्टिंग के पहले और दूसरे वीक का। आपको क्या करना है, आपको अपनी फॉर्म एंड स्ट्रेंथ में फोकस करना है। और दोबारा बता रहा हूँ, हीरोपंती मत करना, ज़्यादा वेट मत मानना, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना। सो अब हम बात करते हैं वीक 3 से लेके वीक 8 तक। 3 से 8 वीक तक आपको फोकस करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ग्रोथ के ऊपर। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले आपको इसमें 2 एक्सरसाइज और ऐड कर देनी है। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट्स, पुल डाउन एंड लेट पुल डाउन। ये 3 तो आप कर रहे थे। अब आपको इसमें 2 एक्सरसाइज को और ऐड करना है। पहली आपकी चेस्ट प्रेस एंड सेकंड आपकी शोल्डर प्रेस। आपको अपने वेट को इंक्रीज करना है स्क्वाट्स में एंड पुल डाउन में, जो कि आप पहले परफॉर्म कर रहे थे। जो हमने 2 अभी नई एक्सरसाइज ऐड करी है, चेस्ट प्रेस और शोल्डर प्रेस, उसमें आपको वेट इंक्रीज नहीं करना है। आपको वेट इंक्रीज करना है अपनी पहली वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि आप वो 2 हफ्ते से कर रहे हो एंड आपको उसकी फॉर्म पता लग गई है कि उसकी प्रॉपर फॉर्म क्या होती है एंड आपकी उसमें स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो गई है एंड अब आप उसमें ईजिली वेट को इंक्रीज कर सकते हो। और थर्ड आपको क्या करना है, यू नीड टू मॉनिटर योर स्ट्रेंथ एंड रिकवरी। आपको क्या देखना है कि आपने जो भी उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा उससे आपकी स्ट्रेंथ कितनी बिल्ड हुई एंड अगर आप जैसे कि स्क्वाट्स कर रहे हो और स्क्वाट्स करने के बाद कितनी दिन में आपकी रिकवरी होती है, आपके लेग्स में जो पेन है वो कब तक रहता है एंड कब तक आपको ऐसा फील करता है कि हाँ आप दोबारा स्क्वाट्स कर सकते हो एंड आपकी जो मसल रिकवरी है वो बढ़ गई है। सो आपको उसको फोकस करना है। और दोबारा बता दूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पागलों की तरह वेट पाना स्टार्ट कर दो। वो बहुत गंदा ऑप्शन है क्योंकि उससे आपको इंजरी बढ़ जाएगी एंड ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब करा हुआ है और उस समय कोई गाइडेंस थी नहीं मेरे पास कि मैं कहीं से पढ़ूँ कुछ देखूँ। एंड अब आपके पास कई सारी गाइडेंस है, आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब मत करना। पहले फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको करनी है फॉर्म और स्ट्रेंथ में फोकस एंड आपको थर्ड से लेके 8th वीक तक करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ग्रोथ। और इसमें वेट आपको बहुत कम रखना है एंड आपको अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और बहुत स्लोली परफॉर्म करना है एंड बहुत केयरफुली परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जो है डाइट एंड रिकवरी। आपको डाइट में कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले चीज़ करनी है, एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सिंपल आप चिकन ऐड कर लो एंड अंडे ऐड कर लो अपनी डाइट में। और चिकन मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई तुम डेली चिकन ला के डेली चिकन बैठ के बना रहे हो।
चिकन मतलब आप चिकन ब्रेस्ट ऐड कर लो, क्योंकि अगर आप चिकन लेकर आओगे एंड बाकी पीसेस लाओगे तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, एंड अगर आप डेली खाओगे तो वो आपके फंक्शन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है एंड आपको ब्लोटिंग भी होगी। तो वो सब आप मत करना। चिकन मतलब आप चिकन ब्रेस्ट लो और आप 2 से 4 अंडे ले लो दिन में। उसमें आपको प्रोटीन ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि एक चिकन ब्रेस्ट में आपका कम से कम 35 ग्राम प्रोटीन होता है। तो 35 ग्राम का आपका प्रोटीन वहाँ से आ गया, एंड अगर आप दिन के 4 अंडे खा रहे हो तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। तो आप हो गए 55 ग्राम प्रोटीन, एंड आपका वेट अराउंड 60 या 65 के अराउंड होता है सबका, इससे कम ही होता है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो अगर आपका इतना वेट है तो आप ईज़िली अपने जो घर का खाना होता है नॉर्मली उससे पूरा कर लेते हो, क्योंकि आप स्प्राउट्स भी खाते हो, 10 तरीके की चीज़ें और ऐड कर लेते हो जब आप न्यू जिम जॉइन करते हो, तो उससे आपका प्रोटीन इंटेक ईज़िली पूरा हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, एंड प्रोटीन कितना लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो मैं आपको बता दूँ। कई सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो कि जिम जॉइन करते ही अपनी बॉडी वेट से डबल प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, डबल वेट प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, एंड वो ये सोचते हैं कि जितना हम प्रोटीन लेंगे उतना हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। सो गैस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी वेट का, जैसे अगर मेरे को दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम और मैं ले रहा हूँ 160 ग्राम, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन को यूज़ करना होता है हमारी बॉडी उतने प्रोटीन को यूज़ करती है, एंड उसके बाद जो एक्सेस प्रोटीन रह जाता है उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो समझ रहे हो, आप अगर ज़्यादा प्रोटीन भी ले रहे हो तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो मत करो। एंड आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको जितना आपका बॉडी वेट है उतनी ही आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एंड आपका अगर बॉडी वेट 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बस ये सिंपल सा मैथ है, एंड इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना। आप सिर्फ अपना जो आपका बॉडी वेट है उसको मेज़र कर लो, जितना आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन खाओ, इनफ है। ठीक है, अगर उससे आप 5-6 ग्राम ज़्यादा खाते हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत करना, 10 ग्राम से ऊपर मत जाना। अगर आपका वेट 60 kg है तो 70 से ऊपर प्रोटीन मत खाना, उससे नीचे ही खाना। ठीक है। एंड गाइस सेकंड थिंग, कैलोरी सरप्लस में रहो। आपको खाली वेट गेन नहीं करना है, आपको अपनी मसल को भी गेन करना है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपने न्यू जिम ज्वाइन करा है तो आप कैलोरी सरप्लस में रहो। वो भी उन लोगों के लिए जो लोग को वेट गेन करना है। जो लोगों को वेट लूज़ करना है वो तो डेफिसिट में डेफिनेटली जाएंगे, तभी आपका वेट लूज़ होगा। लेकिन अगर जो गेन कर रहे हैं उनको करना है तो अपनी कैलोरी को काउंट करो और कैलोरी सरप्लस में रहो। ठीक है। और कैलोरी सरप्लस में ये बिल्कुल नहीं है कि आप 1500 कैलोरी पहले खाते थे, अब आप 3000 खा रहे हो, आपका पेट फट जाएगा नहीं, मतलब आपके स्टमक अपसेट हो जाएगा, एंड आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, एंड आपको वॉमिट होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो कैलोरीज। जैसे आप 1500 खा रहे हो तो 1800, एक हफ्ते 1800, नहीं 2 हफ्ते 1800, फिर उसके बाद आप और इंक्रीज़ कर दो, 200 ग्राम और ऐड कर दो, तो ऐसे करके आप इंक्रीज़ करो। ठीक है, हल्के-हल्के करके इंक्रीज़ करो, ज़्यादा नहीं। एंड गाइस नेक्स्ट आपको फोकस करना है स्लीप एंड हाइड्रेशन। आपने नया-नया जिम जॉइन करा है, आपकी हैबिट बिल्कुल नहीं है, मेरे को पता है। अगर आप 12th में हो गया, कॉलेज में हो गए, दिन भर घूमते होगे, रात को सोते नहीं होगे, एंड आपका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आपने वर्कआउट जॉइन करा है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपकी स्लीप है वो प्रॉपर हो, एंड सेकंड आपका पानी आप बराबर पी रहे हो। दिन में एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 400 ml तो वाटर कंज्यूम करो। वो आपकी मसल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, एंड वो आपकी मसल रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड स्लीप बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारी मसल ग्रोथ के लिए एंड मसल रिकवरी के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एडिक्वेट अमाउंट की स्लीप ले रहे हो, एंड इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हो। सो गैस इन सब से हटकर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फाइनल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारी कंसिस्टेंसी एंड अपने रूटीन में स्टिक होना। अगर आप कंसिस्टेंसी और अपने रूटीन में स्टिक रहोगे ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपनी फिजिक को चेंज करने में और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में। और ये सिर्फ वर्कआउट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। आप बस कंसिस्टेंट रहो, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, और आप अपनी जो रूटीन है उसमें स्टिक रहो। अगर आपकी बीच में कई दिन डाइट छूट गई, चलो मैं इसमें भी अगर बोल रहा हूँ कि कुछ दिन डाइट छूट गई, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अपने वर्कआउट को मिस बिल्कुल भी मत करो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, कंसिस्टेंट रहो, और अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को हैबिट डालो कि आपको डेली जाके वर्कआउट करना है, एंड वर्कआउट करके आपको अपनी फिजिक को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी, अगर आप ये प्रोटीन को फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अपनी बॉडी में, एंड जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिलेगी, वो भी इनिशियल फेज में। मतलब लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरे अंदर चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अगर आप इन सिंपल सी चीज़ को फॉलो करो, मैंने आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करी है, बहुत बेसिक बहुत सिंपल रूटीन बताया है, और ये रूटीन आप
2 महीने फॉलो करो और 2 महीने बाद मेरी वीडियो में आके कमेंट करो और मेरे को बताओ कि भाई मैंने ये 2 महीने फॉलो करा है, अब मेरे को बताओ नेक्स्ट क्या करना है। तो अब फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या-क्या चेंजेस करना है और क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, क्या क्या करना है, मतलब अपने वर्कआउट में ऐड करना है। एंड मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप ये 2 महीने फॉलो करा है, आपको जब 3 या 4 साल होंगे ना, तो आप मेरे को बोलोगे कि हाँ भाई, जो आपने मेरे को एक फाउंडेशन बताई थी ना सेट करने की, वो बहुत अच्छी सेट हुई है। क्योंकि जब आप जिम जा रहे हो तो आज जो आपका बेस है, अगर वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपकी फॉर्म, आपकी नॉलेज, आपकी डाइट और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट है और अच्छी है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। और वो रिजल्ट आप जब देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या क्या बेनिफिट देती है। सो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी गलती करते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो कि जिम जाके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं 1-2 साल, और उसके बाद जाके सीरियस होते हैं जब वो चीज़ों को देखते हैं, लर्न करते हैं और कई सारी ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वीडियो सीखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि भाई जो हमने टाइम वेस्ट करा था तो वो सब खराब था, हम गलत वर्कआउट कर रहे थे, हम गलत लोगों की संगत में थे। कई लोग ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने इनिशियल फेज़ में, तो वो सब की मैं बात भी नहीं करता और वो सबको अवॉइड करो, वो सब बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए एंड हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, ठीक है। तो जो मैंने बताया सिर्फ उसमें फोकस करो। एंड ऑलराइट, सो गाइस, ये थी मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बिगिनर के रूटीन, और मैंने आपको इसमें बताया 2 महीने के अंदर का रूटीन कि आपको विद इन 2 मंथ्स क्या क्या करना है जिम ज्वाइन करने के बाद। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड किसी के अंदर किसी चीज़ का भी डाउट है, जो भी बिगिनर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नया-नया जिम जॉइन करा है, तो मेरे को कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, आप मेरे को ओपनली पूछ सकते हो। मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूँगा एंड आपको बताऊँगा एंड आपको समझाऊँगा अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो। सो ये थी मेरी वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।